दोस्तों गाज़ा से अपडेट आ रही है। यूएन ने आज के दिन ये बताया कि 1 लाख लोग गाज़ा में रहने वाले वो अपने इलाकों को छोड़ के राफ़ा की तरफ चले गए पिछले कुछ दिनों में। और ये जो 1 लाख लोग हैं ज़्यादातर ये सेंट्रल गाज़ा में रहने वाले थे। तो सेंट्रल गाज़ा में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इसराइल ने कार्रवाई की है, यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है सेंट्रल गाज़ा में मगाजी पड़ता है, एक दूसरा नुसरत, इन क्षेत्रों से जो लोगों को इजराइल सेना खदेड़ के साउथ की तरफ भेज रही है, राफ़ा की तरफ। तो राफ़ा इजिप्ट के सामने लगता है और राफ़ा के लगभग जो उधर इलाका है राफ़ा का, वहाँ पर टोटल अब पॉपुलेशन 1 मिलियन हो चुकी है। तो यूएन का कहना है कि ये लोग राफ़ा के इलाके में इतने डेंसली रह रहे हैं कि लोगों के लिए रहने के लिए भी ढंग से जगह नहीं हो पा रही, मजबूरन उनको टेंट में रहना पड़ रहा है और कई लोग तो सड़कों में सोना पड़ रहा है उनको इधर। तो जो रफ़ा का इलाका है वहाँ पर इतने सारे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रखे कि सप्लाईज़ के लिए भी अब दिक्कत हो गई है। अभी आंकड़ा आया है, UNRWA एजेंसी है यूएन की, फ़िलिस्तीन लोगों के लिए एजेंसी बनाई गई है। तो इसका आंकड़ा ये आया है कि लगभग 40% जो गाज़ा की पॉपुलेशन है उसमें भुखमरी की स्थिति आने वाली है। और आज के दिन ये भी पता चल लगा है कि जो इसराइल की सेना है उसने एक कनवाई के ऊपर अटैक किया है। तो ये जो कनवाई है ये सप्लाई लेके नॉर्थन गाज़ा की तरफ जा रहा था और सप्लाई वहाँ पर दे भी दी थी उसने। फिर वापस वो रफ़ा की तरफ आ रहा था, लेकिन बीच में जब इजराइल सेना ने उसको रोक के रास्ते में और उसके ऊपर गोलीबारी की उस कनवाई के ऊपर। हालांकि किसी की जान जाने की अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन ये जो कनवाई जा रहा था वो उसी रास्ते में जा रहा था जिसमें इसराइल ने परमिशन दे रखी थी। तो इसराइल ने क्यों इसको निशाना बनाया ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो जो यूएन एजेंसी है UNRWA, उसने कंडमनेशन किया इसराइल सेना की कि उसको इस तरह से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में 165 फ़िलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है और जो ये मौत का आंकड़ा है टोटल 21,600 के पार पहुंच चुका है। जो पिछले 24 घंटे में ज़्यादातर जो हमले हुए वो सेंट्रल गाज़ा का नुसरत बुरेज के इलाके में हमले हुए और साथ में खान यूनिस में भी अटैक किया था इसराइल की सेना ने। और जो नुसरत की जगह में एक पत्रकार था, फ़िलिस्तीन पत्रकार, ये अल कुद टीवी में काम करता था और इसकी भी मौत हो गई है। अभी तक टोटल मिला के 106 पत्रकारों की मौत हो गई है इस लड़ाई में। और जहाँ तक पत्रकारों का संबंध है तो इसराइल के ऊपर आरोप लग रहा है कि इसराइल जानबूझ के पत्रकारों को या फिर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको निशाना बना रहा है, जबकि इसराइल का कहना है कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे बल्कि ये कोलेटरल डैमेज हो जा रहे हैं। और ख़ासतौर में ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया आज के दिन, उन्होंने कहा है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है और हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है। तो ये लड़ाई अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई को हम जब तक हमारा गोल कंप्लीट नहीं होगा हमने तब तक ये छोड़ने नहीं है लड़ाई। और जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका की जो सरकार है उसने इमरजेंसी पैसा इसराइल को भेज दिया है, लगभग 147.5 मिलियन डॉलर। ये इसराइल को अमेरिका ने इमरजेंसी सेल में ये पैसा भेजा है। इससे जो इसराइल है वो 155 सेल खरीदेगा। ये जो पैसा है ये इमरजेंसी कहने का मतलब ये है कि इसको सीनेट में नहीं रखा गया था। तो अभी सीनेट में इसराइल के ऊपर एक बजट लाया गया है, लगभग वो 20 बिलियन डॉलर का है। तो जो पैसा है वो अभी सीनेट में फंसा हुआ है, वो सीनेटर उसको पास नहीं कर रहे। वजह यह है कि यूक्रेन का पैसा और जो इसराइल का पैसा है दोनों को कंबाइन कर रखा है। तो जो सीनेटर है वो कह रहे हैं कि इन दोनों को अलग किया जाए, यूक्रेन को पैसे को अलग बिल में लाया जाए और जो इसराइल का पैसा उसको अलग बिल में लाया जाए। लेकिन अमेरिका की सरकार नहीं कर रही ऐसा। तो जब तक सीनेटरों को कहना है कि जब तक अमेरिका की सरकार इनको अलग अलग नहीं कर देती तब तक हम इस बिलों को पास नहीं करेंगे। तो यूक्रेन के लिए तो पैसा नहीं पास हो रहा है, जाहिर सी बात है उसका बजट पास नहीं हो रहा है। खासतौर में इसराइल का भी पैसा भी फंसा हुआ है। हालांकि इसराइल की जो मदद है अमेरिका में हर कोई करना चाहता है, सीनेटर जितने भी है किसी भी पार्टी के हो सब इसराइल को मदद करना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि ये जो
बिल है इसको सेपरेट किया जाए, यूक्रेन को अलग किया जाए और इसराइल को अलग किया जाए। ये रिपब्लिकन पार्टी का ये डिमांड है। अमेरिका की सरकार ने अभी तक इसको नहीं माना है। तो अमेरिका की सरकार को कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा इनकी मदद करने के लिए। तो अमेरिका की सरकार ने यूक्रेन को भी अभी 1-2 दिन पहले एक इमरजेंसी फ़ंड के तहत तो पैसा दिया था, $250 मिलियन। और आज के दिन इसराइल को भी $147.5 मिलियन अमेरिका की तरफ से ये उसको वेपन्स खरीदने के लिए पैसा दिया गया है। जो WHO के हेड है उनका स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस समय जो गाज़ा में बीमारी फैलने का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 7 अक्टूबर के बाद से अभी तक 1,80,000 लोग अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बीमार हो रखे हैं और 1,36,400 ये डायरिया बीमारी से ग्रसित हो रखे हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पर सीज़ फायर तुरंत लागू होना चाहिए। लोगों को अगर सीज़ फायर उनके लिए उपलब्ध हो जाएगा तो उसके फ़ायदा उनको मिलेगा और सप्लाईज मेडिसिन वगैरह उनको मिल पाएगी। लेकिन उन्होंने कहा अगर सीज़ फायर नहीं होता तो ये जो बीमारी है वो उसका और ज़्यादा फैलने का खतरा है, क्योंकि इस समय डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन रखा है रफ़ा का इलाका। तो डेंसली पॉपुलेटेड में बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। ऊपर से जो यहाँ पर सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सैनिटेशन नहीं हो पा रहा है रफ़ा के इलाके में। तो सैनिटेशन नहीं होगा तो बीमारी फैलेगी। और ख़ास तौर में ये भी बहुत ख़ास बात है कि इस समय ठंड का मौसम भी चल रहा है, तो ठंड के मौसम में भी बीमार होने का खतरा बना रहता है। तो जो ये WHO के डायरेक्टर है उन्होंने अपील की है इसराइल से कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर सीज़ फायर करें।